खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। दीपक को जो गोली मारी गई थी वो इसी जगह पे गोली लगी थी और यहीं पर ही वो गिर पड़ा था जब उसको गोली लगी थी। और इससे थोड़ी सी ही दूरी पे उनका चाय का स्टॉल था जहाँ वो अपनी रोज़गार करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, अपने परिवार की जीविका चलाते थे। दोस्तों, मैं बताना भी चाहूँगा कि जो राजा चौहान ने टीवी में भी देखा था, सोशल मीडिया पे भी देखा था कि एक लड़का फायरिंग कर रहा था, वो राजा चौहान था। उसी की फायरिंग से दीपक की यहाँ पर डेथ हो गई थी, शहीद हुआ था और आगे ही वहाँ पर उसका चाय का स्टॉल था। मैं दीपक जी की जो डेथ हुई थी वो यही हुई थी, यहीं पे गोली लगी थी। आप बताएं। हाँ, यही मारे थे वो जी, सब जी खड़े हैं ना, सब जी इन लोग भी सामने ही ऐसे जी। हाँ, और जो होटल पलट दिए थे, होटल पलट के यहाँ पे और कह रहे श्री राम करके और कह रहे बच गए, हो गया काम, चलो चलो ऐसा करके लौटा दिए थे। हाँ, जिन्हें गोली लग गया करके जी भी कह रहे थे कि हाँ चलो लौट गया, हो गया काम, अपना जो काम था हो गया ऐसा करके। जिसने गोली मारा है साजिश तो नहीं थी कहीं आपके? नहीं, हम लोग को कोई साजिश नहीं, लड़ाई झगड़े में कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो शुरू जब से होटल खोले जब से उनको दांत ही यहाँ पे जी। जातिवाद का बोलते हैं पता, मैं जी होटल चला रहा हूँ तो जी रोड पे रखा हुआ, यहाँ से वहाँ तक सब सरकारी जमीन है, इसका कुछ नहीं है। अब मैंने होटल भी बंद कर दिया है। ये सामने घर उनका भी, उनके तुम्हें जिन लोगों ने दंगा करवाया था ना जी, सामने घर उनका जी, सामने लवली तोमर नाम है उनका। मेरा नाम राजेंद्र। आप उनके भाई हैं? मेरे भाई हैं। दोस्तों, बहुत दुखद घटना थी। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम UTV से। आज मैं हूँ ग्वालियर में। जी हाँ, ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वहाँ पर हूँ। और मैं आया हूँ 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, जो भारत बंद हुआ था, उसमें 11 बच्चे शहीद हुए थे। और उस 11 बच्चे में से एक लड़का जो था, होनहार लड़का जो था, उसका नाम था दीपक मित्तल जाटव। उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ और यही उनका घर है जो 2 अप्रैल को शहीद हुए थे। मैं आप दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस परिवार पे कितनी विपत्ति आई उसके शहीद होने के बाद। बहुत ज़्यादा दुख का यह माहौल हो चुका था। एक दिल्ली में आयोजन हो रहा है रामलीला ग्राउंड में, जिसमें कि जितने भी 11 बच्चे शहीद हुए थे उनकी प्रतिमा शहीदों की तरह उनकी लगाई जाएगी हर चौक पे। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ ग्वालियर में। इस शहर का नाम गल्लाकोटा है जो ग्वालियर में है। दीपक जी की माताजी मेरे साथ हैं। आप दीपक जी की माताजी हैं। मैं जानना चाहूँगा दीपक जी कैसे थे? अच्छे लड़का था, चाय का होटल था उसका, यहाँ से गया था सुबह, होटल पे गोली मार दी उसको। तो वो आंदोलन में भी गए थे या उन्होंने कुछ गलत काम किया? नहीं, कोई गलत काम नहीं किया था। गोली क्यों मार दी गई? अब सर, अब हम यहाँ से गए तो ठेला पलट दिए उसके, तो ठेला पलट दिए, कोई ने कहा कि ठेला पलट दिए, ठेला उठाने गया था, सुई मार दिए। अच्छा। तो आपको कैसे पता चला कि कोई लड़का आया ना बताने के लिए कि उसको गोली मार दिए, वहाँ डला है। तो फिर दूसरा लड़का था, एक उठा, हम लोग गए तो उन लोग जब तक उठा के यहाँ लाए उसको। जी, आपका क्या नाम है? मेरा द्रौपदी नाम है। आप उनकी भाभी हैं। मैं थोड़ा सा उनके स्वभाव के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे थे? बहुत अच्छे थे वो, हमारा सब कोई ख्याल रखते थे। अब जब से वो शहीद हुए हैं हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, मन तो दुखी होता ही है और भावुक भी हो जाते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा माता जी, आपके बेटे के सम्मान में एक मूर्ति लगाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है सर, इतनी आप सुन रहे तो हम लोग को तो अच्छी खुशी की बात है। चलो, हमारे लड़का का नाम तो शहीद में हुए तो जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसने कोई आपकी आर्थिक रूप से या किसी और रूप से आपकी सहायता की है? कुछ नहीं की है सर, कुछ नहीं की है जी। अपने सब आए थे, होटल भी था तो अब तो ये बोलते हैं वहाँ से भी हटाना पड़ा कि ये तो दलित लोग हैं, इनसे चाय भी मत लो, कुछ भी नहीं लो। हमारा धंधा बंदा सब छूट गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कितने लोग हैं आपके यहाँ पर काम करने?
कोई दो वो ही थे बस, और कोई नहीं था। और उनके बड़े भैया थे, वो चले जाते थे तो उन्हें हेल्प करते थे आपस में एक दूसरे की। अब वो भी अकेले रह गए तो अब वो लोग चाय भी नहीं लेते उनसे, जो बोलते हैं कि दलित हैं ये, तो हमारा होटल भी बंद हो गया वहाँ से। वहाँ से हटा भी दिया। हाँ। आप आमदनी का अब साधन है वो क्या है? कुछ नहीं है सर, अभी तो कुछ नहीं है आमदनी का सर। चाय का होटल था वो भी बंद पड़ा है। अब हमारा आदमी है तो इतना कमाने वाला तो है नहीं है, बूढ़ा आदमी है तो मजदूरी की दिन कर आती है। जी जी। 13 तारीख को आपके बेटे की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी और रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड में वो सबको दी जाएगी। तो क्या आप वहाँ पहुँचेंगे? हाँ सर, पहुँच जाएंगे। पूरे परिवार के साथ या अकेले पहुँचेंगे? नहीं, पूरे परिवार को लेके जाएंगे। और दोस्तों दीपक एक अकेला कमाने वाला था और उसके भाई भी थे जो उनकी हेल्प किया करते थे और चाय का ठेला लगाया करते थे। उनकी हत्या के बाद प्रशासन ने उनका ठेला भी हटवा दिया। उनका आप जो रोजगार था वो भी सारा चला गया। आप देख सकते हैं और भी महिलाएं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, आप दीपक को जानते थे? हाँ, जानते थे। कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ, किसी से गलत नहीं बोलते थे, बहुत अच्छे थे। माता जी, आप दीपक को जानते थे? कौन जानता है? कैसा लड़का था वो? अच्छा लड़का हो गया। अच्छा था। हाँ। आपको पता है उसकी एक मूर्ति बनाई जा रही है और दिल्ली से मूर्ति बन करके यहाँ पर आएगी। आपको कैसा लगेगा उसकी मूर्ति आपके यहाँ पर चौक पे अगर अब देखो सबको अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। माता जी, आपको कैसा लगेगा कि आपके बच्चे की यहाँ पर मूर्ति लगेगी? अच्छा ही लगेगा, बहुत सही लगेगा। सभी लोगों का कहना यह है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। और लड़का दीपक जो है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मिलनसार था, सब लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें किया करता था। मैं आपको लेके चलता हूँ कि और भी एक मीटिंग हो रही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम बहुजन सम्मान महासम्मेलन, जी हाँ, ये वो 11 बच्चे हैं जिनकी मूर्तियां बना करके उनके हर गांव में, शहरों में, गली मोहल्लों में, जहां पर भी उनका घर है, उन ये मूर्तियां वहां पर लगाई जाएंगी। और इस समारोह में लाखों आदमी की आने की संभावना। मैं दीपक जी के यहाँ पर आया हूँ और दीपक जी के यहाँ जो चौपाल सी बनी हुई है वहाँ पर जयप्रकाश जी, जी हाँ, जयप्रकाश जी वही हैं, बीएसपी पार्टी में उपाध्यक्ष थे और अब उन्होंने बीड़ा उठाया है बालकराम बौद्ध जी के साथ, अनिल सागर जी के साथ, और तमाम लोग हैं जो इन मूर्तियों को लगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो था वो भारत का एक पहला ही आंदोलन ऐसा था जिसमें 11 बच्चे शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी वही बातें चल रही हैं। आंदोलन पीछे ना चला जाए, ये एक छोटा सा ये प्रयास है। इसके बाद भी हम लोग एक्टिविटी करते रहेंगे। अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी हो, कोई उसमें सुझाव देना हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनेगी सामने। दोस्तों, ग्वालियर में गल्ला कोटा और मैं दीपक के यहाँ पर हूँ। यहाँ चौपाल में एक मीटिंग हुई है जो जनवरी को महासभा हो रही है और उस महासभा में जो 11 लोग शहीद हुए थे, बच्चे शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। मैं दीपक जी के यहाँ पर हूँ, उनके फादर भी मेरे साथ हैं और जयप्रकाश जी भी हैं, बालकराम बौद्ध जी भी हैं, शशि भूषण जी भी हैं और तमाम यहाँ मोहल्ले के पड़ोस के आस पड़ोसी सभी हैं। बाबू जी, तो आप ये मूर्ति लेने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे? हाँ पहुँचेंगे साहब, हमारी समाज भी पहुँचेगी जी। तो आपके समाज के कितने लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पर दिल्ली में? पहुँच सकते हैं साहब, कम से कम 100 आदमी। 100 आदमी। हाँ। मैं जानना चाहूँगा कि जयप्रकाश जी, ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है, ये गवर्नमेंट को और प्रशासन को करना चाहिए था। आप और बालकराम बौद्ध जी और भी तमाम आपके साथी आपके साथ लगे हुए हैं। आपको ये 11 मूर्तियाँ बनवाने में कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है और ये बात भी आपकी जायज़ है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जो हमारे जनरल समाज में आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी उधर जो लॉस हुआ है उनके शरीर का, और उस प्रकार से
उनके लिए तो गवर्नमेंट काफ़ी मात्रा में कर रही है, साधुवाद देते हैं हम गवर्नमेंट को। लेकिन जो हमारे जो 2 अप्रैल के जो बंद में आंदोलन में जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई खास ठोस कदम अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं उठाया है। जिस प्रकार से उन लोगों ने मांग करी है अपनी नौकरी की या आर्थिक सहयोग की, उसी प्रकार से हम चाहते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, हमारे जो हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं उनके जो परिजन हैं उनको भी आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए और उनको नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए। वो अपने लीगल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, कोई उसमें हिंसा नहीं थी। ये तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उसमें प्रवेश किया और उसको फिर हिंसा में बदल करके उनकी तरफ से हिंसा थी, हमारे पक्ष से कोई हिंसा नहीं थी। तो ये दुख का विषय है कि गवर्नमेंट ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन कहीं हमारे नौजवान साथियों की जो शहादत वो बेकार ना चली जाए, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम ने, BR बॉस साहब ने और बहुत से साथियों ने, संजीव माथुर जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि हम लोगों को उनके लिए आदमकद की प्रतिमा को प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 13 जनवरी को दिल्ली में हम लोग वहाँ पे देंगे। फिर वो घर तक पहुँचेगी, फिर एक कॉमन प्लेस देख करके उनके मोहल्ले में उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि उनकी शहादत बेकार ना जाए। और उसको लेकर के पूरे देश में हमको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज हम जो हैं एक शहीद अपना जो साथी था उनके पापा जी से हम मिले हैं, दीपक भाई जी के पापा जी से। सब लोग बहुत खुश हैं, पूरे मोहल्ले को अच्छा लग रहा है। तो मोहल्ले के लोगों ने हमको इधर आकर के अटेंड किया, उसके लिए भी मोहल्ले वालों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं मोहल्ले वालों से भी पूछना चाहूँगा, आप यही आस पड़ोस के हैं और आपका फ्रेंड भी था, उनके शहीद होने के बाद यहाँ पर उनकी एक मूर्ति लगाई जा रही है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। शहीदों में हम लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये मान लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। किस स्वभाव के थे दीपक जी? दीपक बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छा लड़का था और घर के लिए बहुत ज़रूरी था। वो घर के लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ और भी साथी हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका बच्चा था, आपके पड़ोसी था, वो मेरा भतीजा था। किस तरीके का उसका स्वभाव था और कैसा? बहुत ही अच्छा काम है, लड़का बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा कमाने वाला लड़का था। उसके जाने से काफ़ी क्षति हुई है और जो काम शासन को करना चाहिए था वो शासन ना करते हुए हमारे समाज के लोगों ने किया। बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम किया है और हमारे मोहल्ले में प्रतिमा लगेगी तो हम उसमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें उस मूर्ति को लगवाने के लिए काफ़ी सहयोग भी करेंगे हम लोग। मूर्ति को लगवाने के लिए सहयोग करेंगे। गवर्नमेंट ने करना चाहिए था, क्या प्रशासन को उनकी आर्थिक रूप से उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी? उनको मदद करनी चाहिए थी परिवार को, क्योंकि परिवार में मुखिया था कमाने वाला। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि वही कमाने वाला था। आज तक सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि उसके परिवार को एक नौकरी दे और उनको अच्छा मतलब राशि दे, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण हो सके, अपना सम्मान के साथ जी सके। यहाँ सेवी बालक राम बौद्ध जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, सर अगर परिवार को सरकार की तरफ से नौकरी मिल जाती या आर्थिक रूप से कोई सहायता मिल जाती तो क्या बेस्ट नहीं था वो? देखिए, सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए था। मैं तो इस बात को यहाँ ये मानता हूँ कि यदि सरकार हमारे अधिकारों के प्रति संवेदनशील होती, चिंतक होती, तो आज ये 11 बच्चे हमारे बीच जीवित होते जी। कहना मेरा यह है कि आज जो 11 बच्चे हमारे बीच नहीं हैं, इसके लिए वर्तमान भाजपा की पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है, बल्कि जिम्मेदार नहीं, इस सरकार हत्या की आरोपी है जी। क्योंकि आज हमारे बीच अगर बच्चे नहीं हैं तो उसकी जिम्मेदार सरकार है और सरकार ने उस आरोप को फर्जी मुकदमे दर्ज करके सरकार ने जो मनोबल तोड़ने का काम किया है वो सरकार की भूल है। जितना हमको सरकार हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगी उतना ही हम ज़्यादा सख्ती से सरकार का काउंटर करेंगे। और 2019 का जो जैसे कि जयप्रकाश जी ने मिशन चलाया है कि बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019, निश्चित 2019 में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ये सरकार 2019 में बिल्कुल नहीं आएगी। 2019 में सरकार नहीं आएगी और सरकार ने जो बहुत घिनौना काम किया, उस घिनौने काम का उसको आज ये फल भी मिला है कि यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट शायद सुपड़ा साफ हो चुकी है। देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। अगर हम 2 रुपये का बिस्किट लेकर भी खाते हैं तो उसका भी हम टैक्स अदा करते हैं, क्योंकि उस पर भी लिखा होता है ऑल टैक्सेस RS 2 रुपये। यानी उस 2 रुपये में भी हम बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें भी हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स इस बात का दे रहे हैं कि उसमें हमारी सुरक्षा, मान सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान, हमारी सुरक्षा भी, मान सम्मान भी
और रोटी कपड़ा मकान हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि जब हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले हमें सुरक्षा चाहिए, इस देश में मान सम्मान चाहिए। लेकिन जो 2 अप्रैल भारत बंद में हमारे 11 बच्चों की क्षति हुई, उनका मान सम्मान, उनके लिए जीवन यापन करने के लिए क्षति पूरी हुई है, उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार उस अपने जो उसका कानून का नियम है, सरकार का नियम है कि उस जो एक भारत बंद आंदोलन में वो बच्चा शहीद हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और जब सरकार ने ये अपना ये दायित्व नहीं निभाया, तो सरकार ने, यहाँ के वोटरों ने, बहुजन समाज के एक एक व्यक्ति ने उसका जो खामियाजा है, जो बदला है, वो इस सरकार को यहाँ से दूर भगाकर दिखाया है। कल ही रिजल्ट आया है, तो आपने देखा है कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ये उसी परिणामों का फल है और इससे भी ज़्यादा दुर्गति 2019 में होगी। 2019 में जब बहन जी पीएम बनेंगी और ये बीजेपी सरकार यहाँ से सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ये लोगों का वादा है, यहाँ के लोगों का। 2019 में सुपड़ा साफ बीजेपी का पूरा ही हो जाएगा। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो हमारे 11 बच्चे शहीद हुए, क्या अगर दोबारा से वो आंदोलन होता है तो आप रोडों पे आएंगे? कहीं नहीं आएंगे रोड, पूरे उसी जोश से, उसी हाँ, बहुत जोश से आएंगे। बैल को भी गोली लगी थी, हमारे बैल को भी गोली मारी उन्होंने जी, उन्होंने जानवर भी नहीं छोड़े। हाँ, जानवर भी नहीं छोड़े। तो क्या आप ये भी मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहूँगा, जयप्रकाश जी, क्या जानवरों में भी जाति होती है क्या? हाँ, यहाँ के लोग तो यही प्रूफ करना चाहते हैं, जैसे कि बकरा मुसलमानों का है और गाय हिंदुओं की है जी। तो जो जाति, जो कुदरत ने इस प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, तो यहाँ के जिस देश के अंदर लोग मनुष्य के अंदर जाति बना सकते हैं, तो पशु में तो बहुत आसान है। वो पशु कौन से बोलता थोड़ी ना है कि तुमने मेरी जाति क्यों बनाई है। और यहाँ पे तो आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले भगवानों में भी जाति बनानी शुरू कर दी है। तो उसी का ये परिणाम है, जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, शशि भूषण भाई ने, बहुजन सिंगर जो हैं, उन्होंने बताया कि उसी का परिणाम है, बीजेपी सब जगह से साफ हो जाएगी और 2019 में आदरणीय बहन जी पीएम बनेंगी और ये बीजेपी से मुक्ति मिलेगी पूरे देश को। पूरे देश में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 13 जनवरी को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में इस मूर्तियों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 11 मूर्तियों का भीम आरंभ होगा और वहीं से ही ये मूर्तियां डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी उन परिवारों को जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं मिलेंद्र गौतम, ग्वालियर से।